ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भावुकसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5। नारद द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 35। यत्तत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणम् ज्ञानम यत्तत् अधीनम ही भक्ति योग समन्वितम। प्रभु जी 36 है जी। सॉरी 36। श्लोक संख्या 36। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया असकृत गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णाशानुस्मरन्ति च। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। तात्पर्य: भगवान का कुशल भक्त अपने जीवन को इस प्रकार ढाल सकता है कि चाहे इस जीवन के लिए सभी प्रकार के कार्य करे या अगले अगले जन्म के लिए वह निरंतर भगवान के नाम यश गुणों इत्यादि का स्मरण करता रहे। भगवान का आदेश भगवत गीता में सुस्पष्ट है। मनुष्य को जीवन के समस्त क्षेत्रों में भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। भगवान को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वामी के रूप में स्थित होना चाहिए। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार इंद्र, ब्रह्मा, सरस्वती तथा गणेश जैसे कतिपय देवताओं की पूजा तक में इस प्रत्येक दशा में विष्णु का प्रतिनिधित्व यज्ञेश्वर के रूप में होना चाहिए। ऐसा विधान है कि विशिष्ट देवता की पूजा विशेष कार्य के लिए की जाए, लेकिन फिर भी विष्णु की उपस्थिति अनिवार्य रहती है जिससे कार्य भली भांति संपन्न हो सके। ऐसे वैदिक कर्तव्यों के साथ ही साथ हमारे सामान्य व्यवहारों, उदाहरणार्थ हमारे घरेलू कार्यों या व्यापार अथवा व्यवसाय में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कार्यों का फल परम भोक्ता भगवान कृष्ण को अर्पित करें। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने यह घोषित किया है कि वे ही सभी वस्तुओं के परम भोक्ता हैं। वे ही प्रत्येक लोक के परम स्वामी हैं और वे ही समस्त जीवों के परम मित्र हैं। अपनी सृष्टि में केवल कृष्ण ही अपने को सबका स्वामी कह सकते हैं, अन्य कोई नहीं। शुद्ध भक्त इसे सदैव स्मरण रखता है और ऐसा करते समय वह भगवान के दिव्य नाम, यश तथा गुणों को दोहराता जाता है, जिसका अर्थ होता है कि वह निरंतर भगवान के संपर्क में है, क्योंकि भगवान अपने नाम, यश इत्यादि से अभिन्न है। अतः उनके नाम, यश इत्यादि से संबद्ध होने का अर्थ उनकी वास्तविक संगति करना है। हमारी आर्थिक आय का कम से कम 50% हिस्सा भगवान कृष्ण के आदेशों की पूर्ति करने में व्यय होना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी कमाई के लाभांश का ही उपयोग नहीं करना चाहिए, अपितु अन्य को इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश भी देना चाहिए, क्योंकि यह भी भगवान का एक आदेश है। भगवान का ये स्पष्ट कथन है कि सारे विश्व में उनके नाम तथा यश के प्रचार प्रसार कार्य में लगा है। भगवान का स्पष्ट कथन है कि जो सारे विश्व में उनके नाम,
तथा यश के प्रचार प्रसार कार्य में लगा है, वह उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस भौतिक जगत की वैज्ञानिक खोजों को भी समान रूप से भगवान के आदेशों का पालन करने में लगाया जा सकता है। वे चाहते हैं कि भगवत गीता के संदेश का प्रचार उनके भक्तों में किया जाए। जिन लोगों के पास तपस्या, दान, शिक्षा इत्यादि की कोई पूंजी नहीं है, उनमें चाहे इसका प्रचार न भी हो, अतएव अनिच्छुक लोगों को भगवान के भक्त बनाने के लिए प्रयास होते रहना चाहिए। इसके संबंध में भगवान चैतन्य ने एक सरल विधि बताई है। उन्होंने गायन, नर्तन तथा प्रसाद वितरण के माध्यम से दिव्य संदेश का उपदेश देने की विधि बताई है। अतएव हमें अपनी आय का आधा भाग ऐसे प्रयोजनों के लिए व्यय करना चाहिए। कलह और धर्म विरोध के इस युग में यदि समाज के जाने माने और धनवान व्यक्ति अपनी आय का आधा हिस्सा भगवान की सेवा में लगाने को सहमत हो जाएं, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, निश्चित ही इस उपद्रव भरे नरक जैसे संसार को भगवान का दिव्य धाम बनाया जा सकता है, जहाँ अच्छा गायन, नर्तन और प्रसाद बंट रहा हो। वहां जाने को कोई इनकार नहीं करेगा। ऐसे समारोह में सभी सम्मिलित होना चाहेंगे और हर एक को भगवान की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होगा। इसी से सेवक इसी से सेवक को भगवान की संगति का लाभ हो सकता है और इस तरह वह आत्म साक्षात्कार के लिए अपने को शुद्ध बना सकता है। ऐसे आध्यात्मिक कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने की एकमात्र शर्त यह है कि ये सारे कार्य ऐसे शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न हों जो समस्त लौकिक इच्छाओं, सकाम कर्मों तथा भगवान की प्रकृति के विषय में शुष्क चिंतनों से मुक्त हो। किसी को भगवान की प्रकृति खोजने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने स्वयं ही विशेष रूप से भगवत गीता में तथा सामान्य रूप से अन्य वैदिक साहित्य में इसका वर्णन किया है। हमें केवल उन्हें यथारूप ग्रहण करके भगवान के आदेशों का पालन करना है। इससे हमें सिद्धि पथ प्राप्त हो सकेगा। किसी को अपनी स्थिति छोड़नी नहीं होगी। विशेषकर विविध कठिनाइयों के इस युग में वह अपनी स्थिति पद में बना रह सकता है। शर्त एक ही है कि उसे भगवान से तदाकार होने का शुष्क चिंतन त्यागना होगा। इस प्रकार की अहंकारपूर्ण महत्वाकांक्षा को त्याग कर उसे चाहिए कि वह किसी प्रामाणिक भक्त से जिसकी योग्यताएं जिसकी योग्यताएं ऊपर बताई गई हैं, विनीत भाव से भगवत गीता या श्रीमद् भागवत में प्राप्त भगवान के आदेशों को ग्रहण करें। इससे सभी कुछ सफल हो सकेगा, इसमें संदेह नहीं है। श्रील प्रभुपाद की से बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं श्री नारद मुनि इस श्लोक में। वो सभी के लिए हैं, स्पेशली गृहस्थों के लिए। इस श्लोक में कह रहे हैं कि पूर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत भगवत शिक्षया असकृत, असकृत अर्थात निरंतर। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। तो क्या करना चाहिए हमें हमारी डे टू डे लाइफ में और कैसे करना चाहिए, वो सारा तरीका यहाँ पे बता रहे हैं। रूपा जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि जो भगवान का कुशल भक्त है, एक्सपर्ट भक्त है, वो अपने जीवन को इस तरह से ढाल लेता है कि हर समय चाहे कुछ भी कार्य कर रहा हो, हर समय वो भगवान का स्मरण करता है, भगवान को याद करता है, भूलता नहीं उनको, हर समय, एनी टाइम। इस तरह से वो सेट कर लेता है अपने जीवन। भगवान का नाम, यश, गुण, लीलाएं, उनको याद करता रहता है। और व्यक्ति को कैसे होना चाहिए कि मनुष्य को जीवन के समस्त क्षेत्रों में भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। हमें हमारा जीवन इस तरह से ढालना चाहिए कि हमारे हर समय भगवान का स्मरण कर सकें। स्मर्तम स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित। संपूर्ण वैदिक साहित्य में ये दो ही सिद्धांत हैं। सार रूप में देखें तो ये दो सिद्धांत हैं। जैसे एक ही है डूज एंड डोंट्स,
डूज एंड डोंट्स, इन दोनों अलग अलग क्या है, डूज एंड डोंट्स। करना क्या है, स्मर्तव्यम सततम विष्णु, हर समय सततम निरंतर भगवान का स्मरण होता है। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, विस्मर्तव्यम न जातुचित, एक क्षण भी उनका विस्मरण न हो, एक क्षण के लिए उन्हें भूले नहीं है। एक और श्लोक में शास्त्रों में बताया गया है, स हानिश्च तद महत् छिद्रम, स मोह तत् महत् भयम। तो उस श्लोक में बताया गया है कि स हानिस्तत् महत् छिद्रम, कि वह सबसे बड़ी हानि है, और वह सबसे बड़ा भ्रम है, वह सबसे बड़ा मोह है, विडंबना है, सबसे बड़ी विडंबना है। क्या है वह सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ा मोह क्या है, कि जिस क्षण वासुदेव न चिंतये, कि जिस क्षण हम भगवान श्री कृष्ण को याद नहीं कर पाते, जिस क्षण हम भगवान को भूल जाते हैं, वो क्षण जो है हमारे लिए सबसे बड़ा हानिकारक क्षण है, सबसे बड़ा हानिकारक क्षण है। तो स्मर्तव्यम सततम विष्णु, हर समय भगवान को याद रखना। विस्मर्तव्यम न जातुचित, कभी भी उनको भूलना नहीं। ये मूल सिद्धांत है शास्त्रों का। और सब कुछ जो सारी साधना प्रक्रिया है, सब कुछ जो डिजाइन किया गया है हमारे लिए, वो इसीलिए है कि हम हर समय भगवान का स्मरण कर सकें, इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तो मनुष्य को जीवन के समस्त क्षेत्रों में भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। और जब हम हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र में भगवान के लिए कार्य करेंगे, तो उनका स्मरण आएगा ही आएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सुबह सुबह मंदिर जाके धूप लगा लिया, अगरबत्ती कर दिया, बस हो गया हमारी तो पूजा। अब दिन भर हम खूब जम के हमारा काम करेंगे। खूब जम के काम करना है, जिस व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है, जो ड्यूटी है, वो करना है। लेकिन वो कार्य किसके लिए कर रहे हैं, इंटेंशन क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, वो ध्यान में रखते हुए वो कार्य करना है। हर समय लक्ष्य याद रहना चाहिए। जनरली हम भौतिक जीवन में भी लक्ष्य को अगर याद नहीं रखें, तो क्या होगा, हम डाइवर्ट हो जाएंगे हमारे कार्य से। अगर लक्ष्य को याद रख के हम कार्य नहीं कर रहे हैं, तो हम डाइवर्ट हो जाएंगे। शाम को पता चलेगा दिन भर क्या काम किया, कार्य हुआ ही नहीं, जो का टारगेट था पूरा नहीं हुआ। तो उसी प्रकार से जब लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना, तो उनको ध्यान में रखते हुए हर कार्य करेंगे, तब वो लक्ष्य पूरा होगा। हर समय वो कॉन्शियस में रहना चाहिए। भगवान को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वामी के रूप में स्थित होना चाहिए। भगवान को हर क्षेत्र में खुद को स्वामी नहीं मानना, कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ बन गया हूँ, या मैं कुछ ये हूँ। हर स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में भगवान को ही स्वामी के रूप में मानना, ये हमेशा ध्यान रखने की बात है। हर कार्य भगवान के लिए करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, और भगवान को ही स्वामी के रूप में मानना। सर्वस्व तुम्हारे चरण सौंपिया, पढ़ी तुम्हारे घरे। श्री श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि सब कुछ तुम आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, और मैं आपके घर में पड़ा हूं। यानी भगवान को प्रोपराइटर मानना, मालिक मानना, सब कुछ उन्हीं का है। चाहे घर हो, मकान हो, बंगला हो, कुछ भी हो, महल हो, वो सब कुछ भगवान का है। ऐसा नहीं कि भगवान हमारे घर में रह रहे हैं, हम भगवान के घर में रह रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, भगवान को मालिक की तरह मानना। फिर कह रहे हैं कि वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार इंद्र, ब्रह्मा, सरस्वती तथा गणेश जैसे कतिपय देवताओं की पूजा तक में प्रत्येक दशा में विष्णु का प्रतिनिधित्व यज्ञेश्वर के रूप में होना चाहिए। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार क्या है नियम, कोई व्यक्ति अगर कर्म कांड भी करता है, अन्य अन्य देवताओं की पूजा करता है, देवी देवताओं की पूजा करता है, उनसे कुछ वर प्राप्त करना चाहता है, तो भी उसमें सर्वोपरि जो है, उस अनुष्ठान में सर्वोपरि यज्ञेश्वर, यज्ञ के ईश्वर, यज्ञपति, वो भगवान विष्णु ही होते हैं। सबसे पहले उनका आह्वान किया जाता है। तो अंत में जो सार पूर्णाहुति होती है, तब सब कुछ उन्हीं को समर्पित किया जाता है, कायेन मनसा, श्लोक बोल करके। मन से इंद्रियाण, मन इंद्रियां
और शरीर से हमने जो कुछ भी किया है वो सब आपको समर्पित करते हैं, भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं इस तरह से। तो भगवान को सेंटर में रख करके कार्य करना, चाहे कोई किसी की भौतिक इच्छाएं भी हैं और वो कर्म कांड में लगा हुआ है, तो भी बस ऐसा होना चाहिए कि भगवान विष्णु ही सर्वोपरि है। भक्तों को यद्यपि कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है, भक्तों को अगर भौतिक इच्छाएं हैं भी तो उनको भगवान की शरण में ही जाना चाहिए। तो एक बात और जो विशेष बता रहे हैं कि सामान्य व्यवहारों में, ऐसे वैदिक कर्तव्यों के साथ साथ हमारे सामान्य व्यवहारों में, चाहे हमारा घरेलू कार्य हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, कुछ भी हो, क्या ध्यान रखना चाहिए कि भगवान ही परम भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, वो जो सिद्धांत है 5.29 भगवद गीता में जो सिद्धांत दिया भगवान ने, उसको हर समय याद रखना चाहिए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, हमारे सारे कर्मों के कर्म फलों के भोक्ता भगवान है, हम भोक्ता नहीं है। इसलिए उनको सेंटर में रख करके कार्य करना चाहिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। यज्ञ तपसाम, और भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, संपूर्ण जगत के, चराचर जगत के स्वामी भगवान है। महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छते, वही हमारे सबसे नियर एंड डियर, हमारे मित्र हैं, हमारे परम स्नेही हैं। ये ध्यान में रखना चाहिए। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने घोषित किया है कि वे ही परम भोक्ता है। और एक बात जो और कही है रूपा जी ने, कि अपनी सृष्टि में संपूर्ण सृष्टि जो भगवान की सृष्टि है, और भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं भगवान। और ये हम हमारे वैदिक शास्त्रों में देखते हैं, आप संपूर्ण वैदिक शास्त्रों को पढ़ लीजिए, अ, निचोड़ के आएगा कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ने दावा किया है कि मैं भगवान, मैं परम भगवान, मेरी शरण में आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मुझे नमस्कार करो, अ, मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो। क्लियर कट कहा है भगवान ने, बाकी किसी ने नहीं कहा कि मेरा भक्त बनो या मैं भगवान हूँ, ऐसा किसी ने नहीं कहा संपूर्ण वैदिक शास्त्र में। और इसी बात को चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, एकल ऐश्वर्य कृष्ण आर सब भृत्य, एकमात्र श्री कृष्ण ही ईश्वर है, बाकी सब उनके नौकर चाकर हैं, भृत्य हैं। तो शुद्ध भक्त जो है, इसको हमेशा स्मरण रखता है, हमेशा चिंतन में रखता है कि श्री कृष्ण ही एकमात्र परम ईश्वर है, बाकी कोई परम ईश्वर नहीं है। ईश्वर हो सकते हैं उनके गुणों के अनुसार, भगवान ने उनको योग्यता दी है, जैसे देवी देवता हैं, उनमें ईश्वरीय गुण हैं, वो ब्रह्मांड में एक न एक सेवाओं को कंट्रोल करते हैं, एलिमेंट को कंट्रोल करते हैं, कोई वायु को कंट्रोल कर रहे हैं, कोई सन को कंट्रोल कर रहे हैं, सनलाइट को कर रहे हैं, कोई वर्षा को कंट्रोल कर रहे हैं। वो ईश्वरीय गुण हैं, उनमें ईश्वर है, लेकिन परम ईश्वर नहीं है। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है। ये हमेशा एक भक्त हमेशा स्मरण रखता है। तो हर समय वो कृष्ण चेतना में रहता है, उनका नाम यश गुणों को दोहराता रहता है। तो इसका अर्थ क्या है, अगर हम भगवान के चिंतन में हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान की लीलाओं के विषय में डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम डायरेक्ट भगवान के संपर्क में हैं। क्योंकि भगवान और उनका नाम, उनके रूप, उनकी लीलाएं उनसे अभिन्न है। चाहे उनका रूप हो, चाहे उनकी लीलाओं का स्मरण हो, चिंतन हो, डिस्कशन हो, उनसे अभिन्न है। सभी आध्यात्मिक धरातल पर है, आध्यात्मिक है। तो जो व्यक्ति इन कार्यों में लगा रहता है वो वास्तव में आध्यात्मिक धरातल पर होता है, वो डायरेक्ट भगवान का संग करता है। फिर एक महत्वपूर्ण मैसेज दे रहे हैं रूपा जी, कि जो व्यक्ति, जो गृहस्थ भक्त हैं, जो जिनके इनकम सोर्स हैं, धन कमाते हैं, उनको अपने आय का 50% हिस्सा जो है वो किस में खर्च करना चाहिए। वो खर्च करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के आदेशों को पूरा करने में। भगवान श्री कृष्ण का आदेश क्या है, उनका आदेश है, अंत में अपना आदेश बताते हैं। पहले कहते हैं 9वें अध्याय में, यत करोसि यद अश्नासि यज्जु होसी ददासि यत्, जो कुछ भी करते हो मेरे लिए करो। तो जब उनके लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो जो फल मिल रहा है वो भी तो उन्हीं का है, उन्हीं को अर्पित करना है।
उससे जो फल मिल रहा है वो हमारा थोड़ी, हमने उनके लिए कार्य किया, जो फल मिला उनको अर्पित करना है, प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करना है। तो भगवान ने अंतिम उपदेश दिया प्रचार के लिए, ये इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विधास्यते, कि ये जो परम गुह्य ज्ञान दिया है मैंने, इसको मेरे दूसरे दूसरे भक्तों को बताओ। जो मेरे भक्तों को बताता है वो मेरा सबसे अधिक प्रिय है। तो भगवान का आदेश है कि हम भगवत गीता के संदेश का प्रचार करें। किसको प्रचार करें? श्रद्धावान लोगों को प्रचार करें, भक्तों को प्रचार करें। गीता में भगवान ने आगे वाले श्लोक में बताया है, 18वें अध्याय में, कि जो इदम तु न तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, कि जो भक्त नहीं है, जो तपस्वी नहीं है, उनको ये ज्ञान कभी न बताया जाए। ये भक्तों को बताने के लिए, श्रद्धावान लोगों को बताने के लिए। तो जिन लोगों के पास तपस्या, दान, शिक्षा इत्यादि की कोई पूंजी नहीं है, उनमें चाहे इसका प्रचार न भी हो, ऐसे लोगों को प्रचार न भी करें, अतः अनिच्छुक लोगों को, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि जो अनिच्छुक लोग हैं, इच्छा नहीं रखते हैं इससे जुड़ने की, उनको भी प्रचार किया जा सकता है। उसका सरल तरीका क्या है? ये अनिच्छुक लोगों को सीधा भगवत गीता का संदेश न दिया जाए, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उनके लिए है हरिनाम संकीर्तन और प्रसाद वितरण और नृत्य। हरिनाम संकीर्तन में नृत्य, ये तीन कार्य अगर करते हैं और इन तीन कार्यों में उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो उनका हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध हृदय होगा उनका, थोड़ी थोड़ा शुद्धता जैसे जैसे आएगी, वैसे वैसे वो भगवान के बारे में सुनना चाहेंगे, जिज्ञासा उनकी बढ़ेगी। तो ऐसे लोगों के लिए ये उपाय बताया कि उनको डायरेक्ट भगवत गीता की शिक्षा ने दे करके, क्योंकि समझ में नहीं आएगा उनको, वो समझ ही नहीं पाएंगे, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे अगर बताएंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि ऐसे लोगों को न बताया जाए। पहले उनको हरि नाम के द्वारा, हरि नाम के उच्चारण के द्वारा, हरि नाम के कान में जाएगा तो उनका हृदय शुद्ध होगा, चेतना थोड़ी शुद्ध होगी, तो उनमें श्रद्धा भाव आएगा, तब वो एक्सेप्ट करेंगे संदेश को। तो चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में आकर के भगवान ने ये तरीका बताया है। क्या है वो? तीन कार्य करना, सरल विधि है। वो तीन कार्य हैं, ये हरि नाम का संकीर्तन हो, नृत्य हो और अंत में प्रसाद हो। ये तीन कार्य उन्होंने गायन, नर्तन तथा प्रसाद वितरण के माध्यम से दिव्य संदेश का उपदेश देने की विधि बताई है। एकदम सरल विधि है। तो कलह और हम्म अतः हमें अपनी आय का आधा भाग ऐसे प्रयोजन करने के लिए व्यय करना चाहिए, यानी प्रचार में खर्च करना, धन को प्रचार में खर्च करना। और इस्कॉन की जो सारी एक्टिविटीज हैं वो प्रचार की है। इस्कॉन जो भी कार्य कर रहा है, इस्कॉन संस्था के द्वारा जो भी कार्य हो रहे हैं, सारे प्रचार कार्य है, प्रीचिंग मूवमेंट है। तो इन इन कार्यों के लिए हमें धन देना चाहिए, दान देना चाहिए। तो कह रहे हैं कि ये जो युग है, ये बड़ा ही खतरनाक युग है, कलह और धर्म विरोधी युग है। इस युग में अधर्म का बोलबाला होगा, और ये चीज हम देख रहे हैं। आए दिन ऐसी ऐसी न्यूज आती है, ऐसी ऐसी खबरें आती हैं जो सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी खबरें जो आ रही हैं, जो न्यूज़पेपर में आती है, न्यूज में आती है, ये तो नहीं के बराबर है। बहुत सारी खबरें हैं जो दबा दी जाती किसी न किसी कारण से। तो कलयुग वास्तव में बहुत बढ़ चुका है। और अभी ऐसी स्थिति है, भारत में तो फिर भी कुछ ठीक है कि हम कुछ भजन कर पा रहे हैं, ओपनली संकीर्तन कर पा रहे हैं। विदेशों में तो ये सब कर ही नहीं सकते, बहुत कम जगह है जहाँ कर सकते हैं। कई देशों में तो एकदम बैन है, आप माला लेके नहीं घूम सकते, बाहर वेस्टर्न ड्रेस में नहीं निकल सकते, बहुत सारी समस्याएं। तो ऐसी स्थिति में भी जो है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए हमें? तो कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जी ने सिखाया है संकीर्तन यज्ञ, तो इसका आयोजन करना चाहिए बार बार, और प्रसाद बांटना चाहिए जिससे लोग जुड़े। क्योंकि ज्यादातर लोग जो है प्रसाद के बहाने आ जाते हैं, अरे प्रसाद मिल रहा है चलो। ये कुछ लोगों को प्रसाद में बहुत श्रद्धा होती है, उनको संकीर्तन में नहीं है, भगवान के बारे में सुनने में नहीं है, गीता भागवत में नहीं है, ये प्रसाद में उनकी श्रद्धा होती है। तो जैसे भी हो, प्रसाद खा करके जुड़े, और जुड़ेंगे वो। कह रहे हैं कि वहां जाने से कोई इनकार नहीं करेगा, प्रसाद खाने से कौन इनकार करेगा। और प्रसाद तो होता है इतना स्वादिष्ट है, क्योंकि भगवान ने स्वीकार किया उसको, तो वो बहुत स्वादिष्ट हो जाता है, दिव्य हो जाता है, ट्रांसेंडेंटल।
तो ये जो तरीका है ये सबसे सक्सेसफुल है। इसी से सेवक को भगवान की संगति का लाभ हो सकता है और इस तरह वह आत्म साक्षात्कार के लिए अपने को शुद्ध बना सकता है। रूपा जी बता रहे हैं कि ये जो तरीका है संकीर्तन, नृत्य और प्रसाद, इसमें जो सम्मिलित होगा, इसमें सम्मिलित होने से क्या होगा, इसमें सम्मिलित होने से उसका हृदय शुद्ध होगा, चेतो दर्पण मार्जनम होगा। तो शुद्ध होगा, तब वो आत्म साक्षात्कार के लिए जिज्ञासा करेगा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि मैं कौन हूँ, ये जिज्ञासा करेगा। तब उसके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होगी। तो ये सब होना जरूरी है, आवश्यक है। और अंत कह रहे हैं कि ये सब कैसे होगा, इसका क्या तरीका है, हम कैसे करें, इसको कैसे करें। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे आध्यात्मिक कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए करने की एकमात्र शर्त यह है, अगर हम सफलतापूर्वक इन कार्यों को करना चाहते हैं, क्योंकि हमें इंडिकेशन मिल चुका है, निर्देशन मिल चुका है कि ऐसा करना है, भगवान ने निर्देशन दे दिया है। लेकिन क्या हम अपनी मन मर्जी से शुरू कर दें, कुछ भी कहीं भी शुरू हो जाए कहीं भी जाके? नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो कैसे करना है, तो इसके लिए बता रहे हैं कि एकमात्र शर्त क्या है कि ये सारे कार्य ऐसे शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न हो जो समस्त लौकिक इच्छाओं, सकाम कर्मों तथा भगवान की प्रकृति के विषय में शुष्क चिंतनों से मुक्त हो। ये तीन विशेषताएं बताई हैं शुद्ध भक्तों की। जो शुद्ध भक्त हैं उनके निर्देशन में होना चाहिए, भक्तों के निर्देशन में होना चाहिए। और शुद्ध भक्तों की विशेषताएं क्या है कि समस्त लौकिक इच्छाओं से शून्य होते हैं। कोई भी भौतिक मटेरियल डिजायर नहीं होती उनकी, भौतिक इच्छाएं उनकी नहीं होती। अन्य अभिलाषिता शून्य, अन्य अभिलाषाओं से उनका हृदय शून्य होता है। और सकाम कर्म, अन्य अभिलाषाएं नहीं है, भौतिक इच्छाएं नहीं है, तो सकाम कर्म क्यों करेगा व्यक्ति? तो सकाम कर्म में इन्वॉल्व नहीं होते किसी तरह की, सकाम कर्म नहीं करते। तीसरा, भगवान की प्रकृति के विषय में शुष्क चिंतन नहीं करते, मुक्त है इससे। शुष्क चिंतन का अर्थ है अपने तरीके से भगवान को जानने का प्रयास करना। भगवान ऐसे होंगे कि वैसे होंगे, निराकार हैं, अपने तरीके से अ, भगवत साक्षात्कार करने का प्रयास, आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास शुष्क चिंतन के द्वारा, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं, अपने चिंतन के द्वारा, अपने मानसिक तरीके से। तो इन सब से जो मुक्त है, ऐसे व्यक्ति के निर्देशन में हमें ये सब कार्य करने चाहिए। किसी को भगवान की प्रकृति खोजने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने स्वयं ही विशेष रूप से भगवत गीता में तथा सामान्य रूप से अन्य वैदिक साहित्य में इसका वर्णन किया है। हमें केवल यथारूप ग्रहण करके भगवान के आदेशों का पालन करना है। इससे हमें सिद्धि पथ प्राप्त हो सकेगा। अपने मन गढ़ंत तरीके से हमें भगवान को जानने का प्रयास नहीं करना है। भगवान को कैसे जान सकते हैं, ये सब भगवान ने बता दिया है गीता में। भक्त्या माम भी जाना थी, कि भक्ति भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। तो हम भक्त बनकर ही भगवान को जान सकते हैं। ये बात बार बार भगवान ने कही है। गीता का ज्ञान भगवान दे रहे थे अर्जुन को, तो बार बार कह रहे थे क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो, तुमसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसीलिए ज्ञान तुम्हें बता रहे। और ज्ञान क्या है? भगवान के विषय में ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान। तो तभी हम जान सकते हैं जब उनके भक्त बनेंगे। और दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम कैलकुलेशन करके या अंदाजा लगा करके, तुक्का लगा करके, या मन की दौड़ लगा करके हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवाना। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो मुनि लोग हैं, वो पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो, वे अपने मन के द्वारा हजारों हजारों वर्षों तक, मन की गति कितनी तेज होती है। हम एक सेकंड में जहाँ गए हुए हैं, पहले हम कहीं घूमने गए हुए हैं, मालूम जहाँ भी गए हुए हैं, वहाँ वहाँ का हमें पता है वहाँ पे क्या क्या चीजें किस तरह से है। तुरंत वहाँ पर एक सेकंड में पहुंच सकते हैं मन के द्वारा। हमारा मन वहाँ पे पहुंच सकता है जहाँ का हमें पहले एक्सपीरियंस है। कितनी स्पीड है मन की। मान लो कोई व्यक्ति अमेरिका गया हुआ है, अमेरिका घूम के आया है, उसने वहाँ सब कुछ देखा है, कई चीजें देखी है, तो वहाँ सोचते ही वो मन के द्वारा तुरंत वहाँ पहुंच सकता है।
उसका मन वहां पहुंच सकता है। कितनी स्पीड है। तो कहते पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवाना। वायु की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड होती है मन की। और उस मन की गति से हजारों हजारों वर्षों तक यात्रा करने के बाद भी जो बड़े बड़े मुनि हैं, ऋषि मुनि, वो भगवान के चरणों तक भी नहीं पहुंच पाते। तो फिर हम कैसे पहुंच सकते हैं? हम तो कुछ जानते ही नहीं। तो इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमें जो आदेश दिए हैं भगवान ने, उनका पालन करना है यथारूप। भगवान का भक्त बनना है। किसी को अपनी स्थिति छोड़नी नहीं होगी, विशेषकर विविध कठिनाइयों के इस युग में। ये युग जो है इतनी कठिनाइयों भरा है कि हम किसी को कहें कि आप सब कुछ छोड़ करके आ जाओ और ज्वाइन कर लो, ये पॉसिबल नहीं है किसी के लिए। क्योंकि जीवन इतना सरल नहीं है। जो गृहस्थ हैं उनको धन भी कमाना पड़ता है, अपनी स्थिति में बना रहना पड़ता है, परिवार को मेंटेन करना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि उसको अपनी स्थिति बदलने की आवश्यकता नहीं है। वो जिस स्थिति में जिस पद पर है वहीं बना रहे, लेकिन भगवान को सेंटर में रख करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। और जो धन कमा रहे हैं उसको सेवा में लगाएं। ये करना आवश्यक है। अगर ये करेंगे तो हम जीवन सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। शर्त एक ही है। एक शर्त क्या बता रहे हैं हमारे लिए, कि उसे भगवान से तदाकार होने का शुष्क चिंतन त्यागना होगा। भगवान से एक हो जाएं, भगवान में निराकार, भगवान ब्रह्म ज्योति हैं या निराकार हैं, और उनमें मर्ज हो जाएं उनमें। इस तरह के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से डिलीट कर दें अपने माइंड से। ये किसी काम का नहीं है। रूपा जी करेंगे इसको त्यागना हो, तब हम जीवन सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है। तो इस प्रकार की अहंकारपूर्ण महत्वाकांक्षा को त्याग कर उसे चाहिए कि किसी प्रमाणिक भक्त से, जिसकी योग्यताएं ऊपर बताई गई हैं, विनीत भाव से गीता या श्रीमद् भागवत में प्राप्त भगवान के आदेशों को ग्रहण करे। इससे सभी कुछ सफल हो सकेगा, इसमें संदेह नहीं है। तो ये जो स्थिति है, ब्रह्म में लीन हो जाना, ये बहुत ही अहंकारपूर्ण महत्वाकांक्षा है। कैसे है? रूपा जी ने भगवत गीता के तीसरे अध्याय में बताया है, इसको एक्सप्लेन किया है। कि जैसे जो भौतिक इच्छाएं होती हैं, भौतिक इच्छाएं, इच्छाओं से ऊपर ये जो इच्छा है, जब भौतिक इच्छाओं से फ्रस्ट्रेट हो जाता है व्यक्ति, तो सोचता है कि नहीं इसमें तो मजा नहीं आया, ये सब मिथ्या है, फॉल्स। मेटेरियल वर्ल्ड क्या है? फॉल्स है, इसमें किसी तरह का सुख नहीं है। तो क्या करें? तो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। भगवान निराकार है और मैं भी उनमें लीन होकर मैं भी भगवान बन जाऊंगा। यानी भगवान बनने की इच्छा बहुत ही खतरनाक है। तो अहंकारपूर्ण महत्वाकांक्षा है, इसको त्याग देना चाहिए। और प्रमाणिक भक्त, जो ऊपर गुण बताए गए हैं शुद्ध भक्त के, प्रमाणिक भक्त के, ऐसे भक्त के शरणागत होकर के उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। इसी से हम हमारा जीवन सफल होगा। तो क्या क्या करना चाहिए मैं बता रहे हैं। एक तो भगवान के लिए कार्य करना चाहिए, भगवान को सेंटर में रख करके, भगवान को ही सुप्रीम मान करके, भगवान ही मालिक हैं, ये हमेशा इस ये कॉन्शियस रहना चाहिए हमारा। वो प्रोपराइटर हैं। और अपनी आय का 50% भगवान की सेवा में खर्च करना चाहिए, प्रचार प्रसार में खर्च करना चाहिए। और ये सब कार्य जो हैं, और संकीर्तन, संकीर्तन में हरिनाम संकीर्तन, प्रसाद वितरण, इस सब में खर्च करना चाहिए, प्रचार में। और ये सब कार्य किसी भक्त के, शुद्ध भक्त के निर्देशन में करने चाहिए। इसी से हम जीवन की सफलता प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की।